अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 एफबीआईसी की न्यू बुक के। प्रॉब्लम 1 है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ना तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 गिवन है, ना ही 2 गिवन है। तो यहाँ पे हम बस एज्यूम कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, हमारे पास लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो एयर टू ग्लास ट्रेवल करिए तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमारे पास 1 होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जिसको हमने ग्लास लिया हुआ है तो वो हमारे पास 0.7 होता है। तो ये हम अपने इस फार्मूले में पुट करेंगे n इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इज इक्वल टू n इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमें फाइंड करना है। तो n जो हमारे पास एयर का था 1 था, यहाँ पे मैंने रेड कलर का इसीलिए शो किया ताकि क्या हो, हमें डिफ्रेंशिएट हो सके। यहाँ पे n 1 और फिर दूसरा साइन ऑफ 37 डिग्री, फिर यहाँ पे n 0.7 और साइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि हमें फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्शन एंगल। इन सारों को इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0.7 यहाँ जाके डिवाइड होगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.859, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देखा जाए तो साइन ऑफ आर का आंसर आ रहा है, हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा, आर यही रह जाएगा, साइन वहां चले जाएगा। जब साइन यहाँ जाएगा तो मैथ्स का रूल है ये कि साइन इनवर्स में हो जाता है कि जब लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाता है। जैसे हमारे पास होता है मैथ्स का रूल कि अगर लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव आए तो यहाँ राइट साइड पे जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी होगा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स अगर किसी को कैलकुलेट नहीं करना आता तो मैं उनको बता दूं कि आप कैलकुलेटर पे जाएंगे, कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबा के साइन के बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपके पास साइन इनवर्स आ जाएगा। साइन इनवर्स आएगा, उसमें हम अपनी क्या वैल्यू पुट करेंगे, 0.859, ठीक है। तो उस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 53 डिग्री और हमारे पास एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन आ गया 53 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जिसमें हमें स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करनी है। आप बहुत से बच्चे कहेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट होती है, वो हमने क्यों फाइंड करनी है। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास वैक्यूम में कांस्टेंट होती है, नॉट इन द मीडियम। तो हमने मीडियम में फाइंड करनी है, वैक्यूम की हमारे पास मौजूद है और हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n गिवन है, ठीक है। फार्मूला लगाएंगे अपना v इक्वल टू सी ओवर एन का, v इक्वल टू सी ओवर एन, सी वैक्यूम का, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम की डालेंगे और हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जिसमें वो हमें कह रहा है कि लाइट रेज हमारे पास एक मीडियम के, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें क्या किया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 दोनों गिवन किए। पता नहीं इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में आज सिर्फ और सिर्फ आपकी कंफ्यूजन के लिए ये डाला है। और वैसे इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के जो वैल्यूज है वो गिवन ना हो। अब तो फॉर्मूलाज भी गिवन होते हैं तो ये गिवन होंगी। बस क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ी सी कंफ्यूजन के लिए क्या किया उन्होंने, आपके दोनों जो थी मीडियम्स की वैल्यू वो नहीं गिवन की थी। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास 1 है वो हमारे पास है 1.6 और दूसरा उन्होंने हमें किया जिसमें जा रही है विद एंगल 21 डिग्री। तो हमारे पास एंगल गिवन है, जिस एंगल से वो एंटर हो रही है हमने क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्शन का एंगल फाइंड आउट करना है कि जिससे वो रिफ्लेक्ट होके बैक की है, ठीक है। तो वो हमने फाइंड आउट करना है और हमारे पास क्या है, n1 गिवन है, n2 गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है और सिर्फ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास वही न्यूमेरिकल नंबर 1 वाला फार्मूला है, n इंटू साइन ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू n इंटू साइन ऑफ रिफ्लेक्शन। वैल्यूज पुट करेंगे, इसमें 1.6 है, साइन ऑफ 21 डिग्री और हमारे पास n 1.7 और साइन ऑफ r। यहाँ पे साइन आर यहीं रह जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब आर फाइंड आउट करना था, साइन ऑफ आर नहीं। तो आर फाइंड आउट करने के लिए साइन यहाँ पे चला जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। और फिर बताती चलो, शिफ्ट दबा कर जब आप साइन वाली बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास साइन इनवर्स आ जाएगा, सॉरी साइन इनवर्स आ जाएगा। तो क्या होगा, वहां से आप साइन इनवर्स में ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमने क्रिटिकल वैल्यू को एक्सेस करना है। कैसे, इफ द लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का n गिवन है और उसके पास इनटू द मीडियम जिसमें वो जा रही है उसका गिवन है 1.35। तो हमारे पास यहाँ पे भी दोनों n गिवन है, n 1.63 पहला वाला और दूसरा वाला 1.35। हम यूज करेंगे साइन c इज इक्वल टू n ओवर n, यानी ये वाला जिस मीडियम में वो जा रहा है उसको ऊपर रखेंगे और जिस मीडियम से वो जा रहा है उसको नीचे रखेंगे। तो क्या होगा, हमारे पास साइन सी इज इक्वल टू 1.35 डिवाइडेड बाय 1.63 साइन सी। हमारे पास अब हमने साइन सी नहीं फाइंड करना, सी फाइंड करना, तो सी यहीं रह जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ चला जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 55.9 डिग्री। 5 है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने डिस्टेंस और हाइट फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट का। उन्होंने हमें हाइट और डिस्टेंस गिवन की है लेंस से उस ऑब्जेक्ट की। तो हमने उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और हाइट फाइंड करनी है। उन्होंने हमें क्या गिवन किया, उस लेंस से उसकी हाइट।
ठीक है। तो हाइट हमारे पास 3 सेंटीमीटर और डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। जिसको हमने फाइंड करना है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और हाइट है, जिसको मैंने अलग से कलर से शो किया है ताकि डिफरेंशिएट हो सके। मैग्नीफिकेशन हमारे पास दोनों की सेम है क्योंकि हाइट और डिस्टेंस इनको फाइंड करना है। मैग्नीफिकेशन 3 होगी। हमारे पास फार्मूला होता है m इज इक्वल टू एच ओवर एच नॉट। तो एच फाइंड करना है, एच नॉट वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है v ओवर u। u वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे m इंटू यू, m की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और u की वैल्यू 5। तो 15 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी क्या आ गई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया। ठीक है। और h फाइंड करेंगे m इंटू एच नॉट करके। तो m हमारे पास 3 है जबकि h नॉट हमारे पास वो भी 3 है। तो 3 इंटू 3 9 हो गया और इमेज डिस्टेंस 15 आ गया और इमेज हाइट हमारे पास 9 आ गई। यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन है या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो